जनक को जिंदा देखकर बोस परिवार के निकले के पैरों तले जमीन। जनक आएगी वापस, बोस हाउस में उड़ेंगे सबके होश। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जनक आएगी वापस बोस हाउस में। असली ब्रिजभूषण को देखकर सृष्टि के निकलेगी पैरों तले जमीन। जनक बोलेगी अपने खूनियों का नाम। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सृष्टि को उसकी कर्मों की सजा और मिले उसे फांसी? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस, स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब जनक को सब कुछ याद आ जाने वाला है और उसे पता चल जाएगा कि वो और कोई नहीं बल्कि जनक बोस है और उसकी माँ का नाम उर्वशी है, तो यह सुनने के बाद में असली ब्रिजभूषण के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और असली ब्रिजभूषण की आंखों में आंसू आ जाने वाले हैं। और ब्रिजभूषण बोलता हुआ दिखाई देगा कि बेटी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश नहीं करी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि एक बार फिर से भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे पूरी उम्मीद थी आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ में यह सब किसने करा। वहीं जनक ब्रिजभूषण से बोलती हुई दिखाई देगी कि यह सब कुछ सृष्टि आंटी और आपके सगे भाई ने करा है और पूरी दुनिया के सामने वो आपका नाम लेकर सबके सामने ऐसे नाटक कर रहा है कि वही असली ब्रिजभूषण है। वहीं जनक के पिता बोलते हुए दिखाई देंगे कि यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उन्होंने यह सब कुछ पैसा और प्रेम के लिए करा है और इसमें सृष्टि का भी प्लान है और सृष्टि ने यह सब कुछ जानबूझ कर कराया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी माँ को एक्सेप्ट कर लेता तो सृष्टि से ज़्यादा तुम्हारी माँ ज़्यादा फेमस होती, इसलिए उसने जलन के मारे मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया और मेरे सगे भाई को असली ब्रिजभूषण बनाकर तुम्हारी माँ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तुम्हारी माँ को मजबूरी में सुसाइड करना पड़ा। लेकिन मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चल पाया। वहीं जनक ब्रिजभूषण से बोलती हुई दिखाई देगी कि बस अब बहुत हुआ, तुमने जितना दुख झेलना था अब तुमने दुख झेल लिया, अब बारी है हमारे दुश्मनों की और अब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जितने भी अब उनके कर्म है उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें एक एक पाई का हिसाब देना ही पड़ेगा। वहीं जनक असली ब्रिजभूषण को लेकर अनिरुद्ध के घर पर पहुंच जाने वाली है और जब बोस परिवार वाले जनक को अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं तो सबके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और सबों की आंखें खुली की खुली रह जाने वाली है और किसी के मुंह से भी आवाज नहीं निकलेगी और सबको यही लगता हुआ दिखाई देगा कि जनक की आत्मा इस घर पर आ गई है और सबके होश उड़े के उड़े रह जाने वाला है। वहीं अनिरुद्ध जनक को देखकर जनक के पास में पहुंच जाने वाला है और उसे गले लगा लेगा और बोलता हुआ दिखाई देगा कि क्या तुम मेरे सामने हकीकत में खड़ी हो। वहीं जनक अनिरुद्ध को बोलती हुई दिखाई देगी कि सच में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि भगवान भी हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहते, इसलिए शायद मुझे मरते मरते भी पंडित जी ने मुझे बचा लिया था और मैं बता नहीं सकती कि यह सब कुछ उन्होंने कैसे करा और मेरी याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन भगवान के आगे सब कुछ ठीक हो जाता है और एक बार फिर से मैं तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ। लेकिन अब बस बहुत हुआ और जिन्होंने भी मेरे साथ में यह सब कुछ करा है अब उन्हें एक एक पाई की हिसाब देनी ही पड़ेगी और सृष्टि आंटी और तेजस को तो इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद में अर्शी की बोलती बंद हो जाने वाली है और अर्शी जनक के ऊपर चिल्लाने लगेगी और बोलेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे माँ का नाम लेने की और मेरी माँ को इस बीच में मत घुसाओ, मेरी मम्मी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जनक अर्शी बोलती हुई दिखाई देगी कि अगर पता नहीं था तो तेजस ने सृष्टि के पास में फोन क्यों करा था और उन्हें बताया क्योंकि प्लान पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।